बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में देश के राष्ट्रपति रहते हैं, देश के प्रधानमंत्री रहते हैं और सारे केंद्रीय मंत्री रहते हैं। देश के तमाम दिग्गज और बड़े नेता दिल्ली में निवास करते हैं। साथ ही दिल्ली में लोकसभा है व राज्यसभा भी तथा दूर दराज से दिल्ली में लोग आते हैं तथा विदेशों से भी लोग आते हैं तथा विदेशों के राजदूत भी यहाँ निवास करते हैं। दिल्ली में बड़े बड़े उद्योगपति रहते हैं, बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं। रहने वालों की लिस्ट बहुत लंबी है। कहने का मतलब यह है कि दिल्ली में खास लोग भी रहते हैं तथा आम लोग भी रहते हैं। दिल्ली में वो लोग भी रहते हैं जिनको देश चलाने का जिम्मा है। दिल्ली में करीब 2 करोड़ लोग रहते हैं। दिल्ली में जाड़े की शुरुआत किसी सजा से कम नहीं होती। एक गैस चैम्बर में बदल जाती है दिल्ली। जी हाँ, सही सुना आपने। देश की राजधानी दिल्ली एक गैस चैम्बर में बदल जाती है। एक बार की बात नहीं, ये पिछले कई सालों से दिल्ली देख रही है कि दिल्ली देश की राजधानी एक गैस चैम्बर में जाड़े की शुरुआत में ही बदल जाती है। दिल्ली वालों के लिए किसी सज़ा से कम नहीं है। अगर किसी को दमा जैसी सांस से जुड़ी बीमारी है तो यहाँ जान बचाना मुश्किल हो जाता है। इन दिनों यह आम समस्या है। आँखों में जलन और सांसों में चुभन का एहसास होता है। नाक में ईचिंग और गले में खराश, नाक बहना और सीने में जकड़न जैसी शिकायत आती है। डॉक्टरों के पास ऐसी शिकायतों के ढेरों अंबार लग जाते हैं। जी हाँ, ये दिल्ली का हाल है। सही सुना आपने। जी हाँ, ये देश की राजधानी दिल्ली का हाल है। ये हाल तब है जब यहाँ केंद्र सरकार का पूरा महकमा है तथा दिल्ली की अपनी सरकार है, मुख्यमंत्री है, मंत्रिमंडल है, पर्यावरण मंत्रालय है, जिनके कंधों पर दिल्ली वालों की बेहतरी का जिम्मा है। बावजूद इसके दिल्ली में सांसों का संकट है। जिंदगी पर स्मॉग हावी है। स्मॉग और फॉग से मिलकर यह धुआं बना है। पराली का धुआं और दिल्ली का कोहरा दिल्ली पर कहर बनकर टूट रहा है। दिल्ली के ऐसे हालात के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार पराली का धुआं है, जो दिल्ली वालों की मुसीबत बढ़ा रहा है। इसके अलावा गाड़ी से निकलने वाला धुआं व कंस्ट्रक्शन की वजह से उड़ने वाली धूल भी इस मौसम में दिल्ली का दम घोटने जैसा है। IARI की रिपोर्ट के अनुसार रविवार को पंजाब में पराली जलाने की 1761 घटनाएं हुई हैं। वहीं शनिवार को 1898 व शुक्रवार को 2067 घटनाएं हुई हैं। पंजाब के अलावा रविवार को हरियाणा में 112 तथा उत्तर प्रदेश में 43 घटनाएं हुई हैं और रविवार को दिल्ली में MP 2.5 में पराली जलाने की हिस्सेदारी 26% हो गई। कमिश्नर फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कह चुका है कि पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं गंभीर चिंता का विषय बनी हुई हैं। दिल्ली में रवायत सी बन गई है कि हर साल दिवाली पर एक सियासी घमासान होता है तथा दिवाली को सबसे बड़ी वजह पेश किया जाता है, जबकि इस बार दिवाली के बाद प्रदूषण का लेवल नहीं बिगड़ा है। इसकी वजह हवा के रुख में बदलाव रहा है, जिसकी वजह से पंजाब का धुआं दिल्ली तक नहीं पहुंचा। इस बार साफ हो गया कि दिवाली नहीं, पराली है दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या। इस धुएं की समस्या को ख़त्म करना ना ही रोड मैप कोई दिल्ली सरकार के पास है, ना ही केंद्र सरकार। और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद सियासत और तकरार और ज़्यादा बढ़ गई है। वैसे तो हमेशा ही रहता है, लेकिन जैसे दिवाली आती है, दिवाली के बाद जो पॉल्यूशन है उसका जो लेवल है पॉल्यूशन का, वो इतना इंक्रीज़ हो जाता है कि यहाँ लोगों को मतलब बहुत दिक्कत होती है। सांस लेने में भी दिक्कत है और जो मतलब स्पेशली जो अस्थमा वगैरह के ऐसे जिनको ये खांसी वगैरह से ज़्यादा होती है दिक्कत, वो लोग तो मतलब उनकी हालत तो कई बार ज़्यादा ही ख़राब हो जाती है। पर लेकिन जो हमारे जैसे तो ठीक ठाक लोग हैं, फिर हम तो यही सोचते हैं जब मतलब हर साल ही अगर यही दिक्कत है तो फिर तो वही है, एक तरीके से हमारी जो बॉडी है उसको भी उसकी हैबिचुअल हो जाती है कि मतलब ठीक है, हम लोग वो कर लेते हैं कि हाँ भाई ये तो दिक्कत आनी है, मतलब फिर उसके बाद फिर अपने माइंड को वैसे ही सेट कर लेते हैं। लेकिन इसका हमें ये लगता है कि सरकार को इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा लोगों को भी चाहिए इसमें कोऑपरेट करें। जैसे गवर्नमेंट ने बैन लगाया था, उस पे पटाखों पे बैन लगाया था, लेकिन लोगों ने क्रैकर्स फिर भी चलाए। गवर्नमेंट भी एक हद तक कर सकती है, लेकिन लोगों का कोऑपरेशन भी चाहिए इसमें, ठीक है ना। तो इस टाइम बच्चों और बुज़ुर्गों के लिए तो बहुत डेंजरस है सुबह अर्ली मॉर्निंग जाना या इवनिंग नाइट में निकलना कि ऐसी कंडीशंस है। एटमॉस्फेयर बहुत स्टेबल बना हुआ है, यानी कि शाम से ही विंड
काम हो जाती हैं और पूरी रात विंड्स नहीं चलती। तो और मिक्सिंग हाइट जो है, यानी कि जिस लेयर तक एयर पोल्यूटेंट्स मिक्सअप होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, वो अभी बहुत नीचे आ गई थी कल। तो उसके कारण से जो पोल्यूटेंट्स हैं वो सरफेस के आसपास ही आ जाते हैं और उनका डिस्पर्शन नहीं हो पा रहा था। तो ये इन स्थितियों में अब सुधार आना शुरू हुआ है आज से, और हमारा ऐसा अनुमान है कि कल से ये सिग्निफिकेंट चेंज इसमें आएंगे और इम्प्रूवमेंट इसमें दिखाई देने लग जाएगा। पराली भी एक कारण होता है, और दिल्ली का खुद का सिटी का काफ़ी प्रदूषण तो होता ही है, और उसके साथ साथ अगर कोई एडिशनल एमिशन जैसे पराली का धुआं आ जाता है और मीटियोलॉजिकल कंडीशंस इस तरह की बन जाएं, तो फिर एकदम से स्पाइक आ जाती है एयर क्वालिटी में। सिर्फ ये दिल्ली के ऊपर ही नहीं होता, बल्कि पूरा इंडो गैंजेटिक प्लेन में इस तरह की समस्या आ जाती है।